आपको चाहिए एसीटोन और बफर। एक आपको ग्रे बफर चाहिए, एक आपको वीआईपी बफर, और एक पुशर और डस्टर, क्यूटिकल कटर, टिशू। ये टिशू हैं जो आपने नेल के काम के लिए यूज़ करने हैं। आपने टिशू यूज़ करने हैं, आपने कॉटन का यूज़ नहीं करना। तो क्यूटिकल सॉफ्टनर, डिहाइड्रेटर और बेस कोड, नेल पेंट, प्राइमर और टॉप कोड और एक क्यूटिकल ऑयल। और आपको एक चाहिए यूवी लैम्प। ये बहुत ज़रूरी है आपके नेल एक्सटेंशन के लिए, नेल्स के लिए। नेल एक्सटेंशन का अगर आपने कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको नेल पेंट लगानी आनी चाहिए। तो हम डे 1 में आपको पहले नेल पेंट लगानी सिखाएंगे। एक नेल पेंट आती है टेम्परेरी जो एयर ड्रायर होती है, दूसरी आती है परमानेंट जेल पॉलिश जो कि यूवी लैम्प पर क्योर होती है। तो मैं आज आपको डे 1 में नेल पेंट लगाना बताऊंगी, परमानेंट हम कैसे लगाते हैं। तो आपने क्या करना है, कॉटन का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपने। नेल एक्सटेंशन अगर आप कर रहे हो तो आपने टिश्यू का ही यूज़ करना है। अगर आप कॉटन का यूज़ करोगे ना तो आपके जो कॉटन के पार्टिकल होते हैं वो नेल्स के ऊपर चिपक जाते हैं। और यहाँ एसीटोन की हेल्प से मैंने सारे नेल्स क्लीन कर लिए हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर नेल पेंट लगी हुई है, अगर नहीं भी लगी हुई तो भी आपने एसीटोन की हेल्प से नेल को क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपने क्यूटिकल सॉफ्टनर लेना है, क्योंकि क्यूटिकल जो हार्ड होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपने क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाना होता है। तो यहाँ पर क्यूटिकल मैंने सॉफ्टनर लगा दिया है। ये आपने नेल्स के ऊपर नहीं लगाना, ये आपने सिर्फ क्यूटिकल एरिया पे ही लगाना है, क्योंकि हमें जो नेल्स है ना वो ड्राई चाहिए। अगर आप क्यूटिकल सॉफ्टनर नेल के ऊपर लगा दोगे तो नेल ऑयली हो जाएंगे। क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाने के बाद आपने उसको 10 सेकंड के लिए छोड़ना है। अब आपने ये पुशर लेना है। पुशर आपने लेना है यू शेप में, ताकि ये आपकी क्यूटिकल की शेप ले ले। अगर आप चौरस लोगे ना तो वो इजी नहीं होते क्यूटिकल रिमूव करने। तो ये ठीक है, आप ऐसा पुशर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं पुश बैक कर रही हूँ और उसके बाद मैं एसीटोन लिया है टिश्यू के ऊपर, तो उसको साथ के साथ मैं क्लीन कर रही हूँ। आप नेल क्लींजर भी ले सकते हो, पर मैं एसीटोन का यूज़ करती हूँ। एसीटोन से क्या होता है ना, नेल आपके साथ के साथ ड्राई होते रहते हैं। तो पुशर की हेल्प से आपने पुश बैक भी करना है और क्यूटिकल को रिमूव भी करना है। तो आपने बारी बारी जो है क्यूटिकल रिमूव कर लेने हैं नेल्स के। तो ये है नेल प्रेपरेशन, नेल को हम प्रेप कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका नेल प्रेप। आपको अगर और भी आगे सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और को भी शेयर कर ले। आज हम डे 1 लेके आए हैं तो हम आगे भी इसकी सीरीज़ चलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रे बफर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डायमंड शेप में, स्क्वायर शेप में, बनाना शेप में ब्लॉक बफर आते हैं। तो सबका काम एक ही होता है, नेल को रफ़ करना। अब यहाँ पर मैंने नेल की शेप बना लेनी है। तो जैसे मेरे क्लाइंट को चाहिए थे, जितने उनके नेल थे, उनको परमानेंट नेल पेंट लगवानी थी, तो उसी शेप में मैंने नेल को इनके सेट कर दिया है। अब आपने बफर की हेल्प से नेल प्लेट को रब करना है, शाइन उसकी नेल की रिमूव करनी होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि मेक श्योर करना है, देखना है कि कहीं पर भी शाइन ना रह जाए नेल्स पर। तो आपने ध्यान से जो है बफर की हेल्प से नेल प्लेट की शाइन रिमूव करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हल्की हल्की करनी है, आपने ज़्यादा नहीं करनी। नेल को पतला मत कर देना, सिर्फ आपने 1 या 2 लेयर ही नेल प्लेट जो है उसकी रिमूव करनी है, उसको रफ़ करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने और भी कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर क्यूटिकल कटर है। अगर तो किसी के क्यूटिकल हैं तो आपने काटने हैं, अगर नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत काटना, क्योंकि ब्लड आ जाता है। क्योंकि कईयों के हाथ नेल्स है जो से साफ़ होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर क्यूटिकल हैं, ज़्यादा हैं, तो आपको कट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो भी नेल्स के ऊपर क्यूटिकल था वो मैंने आराम से कट कर दिया है क्यूटिकल कटर की हेल्प से। तो आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से करना। तो यहाँ पर आप नेल्स भी देख सकते हो, नेल्स पूरे
रफ़ हो गए हैं, क्योंकि रफ़ होंगे तो आपकी नेल पेंट स्टे करेगी। तो अब इसके बाद जो है एसीटोन की हेल्प से हमने नेल्स को क्लीन कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर हमें नेल ड्राई चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे डिहाइड्रेटर। ये शील्स कंपनी का है, आपने इसको अप्लाई करना है। जो भी आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो उसको 10 सेकंड के लिए छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे हम यहाँ पर डिहाइड्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो इसको 10 सेकंड के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे भी मैं बता रही हूँ आप नोट डाउन करो, नोट करो, और ऐसे ही आप मुझे नेल पेंट लगा के प्रोडक्ट लेके आओ, नेल पेंट लगाओ और मुझे इंस्टाग्राम पर आप टैग करो कि आपने हम मुझसे सीखा है। हमारी आईडी है परी मेकअप स्टूडियो 1313। तो यहाँ पर ना जब आप नेल शेप बनाते हो ना तो नेल्स के ना थोड़ी सी डस्ट आ जाती है, तो आपने पुशर की हेल्प से आप यहाँ पर देख सकते हो नेल को क्लीन करते जाना है और वीआईपी बफर की हेल्प से उसको साफ़ करते जाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो ये छोटा सा वीआईपी बफर है, ये थोड़ा स्पंजी होता है, ये ज़्यादा हार्श नहीं करता नेल को। तो उसके बाद आपने लगाना है प्राइमर। प्राइमर का जो काम है वो नेल्स को और नेल पेंट का एक बॉन्ड फिक्सर है, ताकि आपकी जो नेल पेंट है लॉन्ग टाइम स्टे कर सके। आपने इसको लगाना है और उसको लगाने के बाद भी आपने 10 सेकंड के लिए छोड़ना ही छोड़ना है। आपने कोई भी प्रोसेस करना है, कोई भी एप्लीकेशन करनी है, आपने 10 सेकंड के लिए छोड़नी ही छोड़नी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके नेल्स बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बेस कोड। बेस कोड लगा रहे हो आप। बेस कोड का मतलब ये होता है कि आप जो भी नेल पेंट अप्लाई करोगे उसका जो स्टेन होगा वो आपके नेचुरल नेल को ख़राब नहीं करेगा। बेस कोड एक आपके टेक्सचर, नेल के टेक्सचर को भी स्मूथ करेगा, ताकि आपकी जो नेल पेंट है बिल्कुल स्मूथ लग सके। तो बेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आपने लगाना ही है और 120 पर ही पूरा क्योर करना है यूवी लैंप पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपने यहाँ पर जेल पॉलिश लेनी है। तो देखिए जेल पॉलिश है ना, इसके ऊपर लिखा होता है कि यूवी क्योर, एलईडी क्योर। आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि ये जेल वाली नेल पेंट है। तो ये हमेशा जो जेल पॉलिश होती है यूवी लैंप पर ही क्योर होती है, वो एयर ड्रायर नहीं होती। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे नेल पेंट, जो भी हमने सेलेक्ट किया है मैरून कलर। यहाँ पर मैं कोई आर्ट आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ सिंपल नेल पेंट एप्लीकेशन बता रही हूँ। परमानेंट नेल पेंट एप्लीकेशन कैसे करनी है, और आपने जब भी नेल पेंट को लगाना है उसको आपने ऐसे एक्टिव कर लेना है ब्रश को घुमा के, ताकि जो कलर है बिल्कुल अच्छे से आ सके। तो जब भी आप फर्स्ट एप्लीकेशन करोगे ना तो वो मैसी ही होगी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल पतली पतली लेयर में नेल पेंट को लगा रहे हैं, और आपने फ्री एज से नेल पेंट को लॉक ज़रूर करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्री एज पर आइए, देखिए मैंने ऐसे लॉक किया है, तो ये आपकी नेल पेंट को पील नहीं करेगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमेशा मैसी ही होती है। तो जब भी आपने नेल पेंट लगानी है क्यूटिकल पे नहीं लगनी चाहिए। क्यूटिकल से नेल पेंट 1 mm का गैप आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यूवी लैंप पर क्योर कर लिया है। तो आप फर्स्ट एप्लीकेशन में कोई भी शेड लगा दो, फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी मैसी ही होगी, क्योंकि वो पतली होती है। तो वो जब आप डबल कोटिंग करोगे ना तो आपका पूरा एग्जैक्ट कलर आपका जो है वही आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 120 पर क्योर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर करूँगी सेकंड टाइम एप्लीकेशन नेल पेंट की। तो आप यहाँ पर देखना कि आप जो नेल पेंट मैंने सेलेक्ट किया था वही एग्जैक्ट कलर इनके नेल्स के ऊपर आएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप नेल पेंट लगाते हो ना, टॉप कोट से पहले आप इसको अगर टच करोगे नेल पेंट को सुखाने के बाद, तो आप देखना थोड़ा स्टिकीनेस आएगा। स्टिकीनेस इसलिए आएगा क्योंकि जब जेल पॉलिश क्योर होती है वो अपना ऑयल छोड़ती है, वो नेल पेंट आपकी गिल्ली नहीं होती। उसके बाद आपने ये शील्स कंपनी का टॉप कोड है वो ले लेना ही। क्रिस्टल टॉप कोड है, आप कोई सा और कंपनी का भी ले सकते हो। तो ये टॉप कोड है। अगर आपने आर्ट करना है तो टॉप कोड से पहले ही करना है। अब यहाँ पर मैं सिंपल नेल पेंट लगा रही हूँ तो मैं टॉप कोड, अब इसके बाद जब आपका फाइनल पूरा हो जाए तो उसके बाद आपने टॉप कोड लगाना है, नेल पेंट को अच्छे से लॉक करना है। ये फाइनल है, आपने टॉप कोड लगाना ही लगाना है। आगे भी जब कोई भी मैं आपको नेल एक्सटेंशन बताऊंगी तो टॉप कोड एंड में आपने लगाना ही लगाना होता है। अकेली नेल पेंट को लगा के आपने नहीं छोड़ना।
तो ये क्या है, आपकी नेल पेंट को पूरा लॉक कर देगी, लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है उस अकॉर्डिंग अगर आप नेल पेंट को लगाओगे तो आपकी कभी भी नेल पेंट पील होके नहीं निकलेगी। अब इसको भी हमने 120 पर यूवी लैंप पर क्योर कर लेना है। तो जब भी आप नेल एक्सटेंशन करते हो ना, पुश बैक करते हो, सॉफ्टनर लगाते हो, रफ़ करते हो, तो आपके जो क्यूटिकल होते हैं ना वो रफ़ हो जाते हैं। तो उसकी रफनेस को ख़त्म करने के लिए एंड में हमने क्यूटिकल ऑयल लगाना होता है। तो यहाँ पर अब इनके हम क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे। तो ये क्या है, आपके क्यूटिकल को रिपेयर कर देगा। तो सिर्फ क्यूटिकल एरिया पे ही आपने लगाना है। नेल की जो पूरी नेल प्लेट, क्यूटिकल एरिया कौन सा है, सारा मैं नेक्स्ट आपको डे 2 में बताऊंगी। जब हम नेक्स्ट सेकंड डे करेंगे तो उसमें आपको बता दूंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना था।